हाय स्टूडेंट्स, आज हमारा सब टॉपिक है नेशनलिज्म इन यूरोप का सब टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यानी इसमें रोल ऑफ बिस्मार्क, जो जर्मनी का यूनिफिकेशन है वो किसने किया था? बिस्मार्क ने। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा, हु वॉज बिस्मार्क एंड व्हाट हिज रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे हु वॉज बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क, जो पूरा नाम था इसका, ओटो वॉन बिस्मार्क वाज अ पर्शियन पॉलिटिशियन हु बिकेम जर्मनीज फर्स्ट चांसलर, जो कि पहला चांसलर बना था जर्मनी का और फेमस एक पर्शियन पॉलिटिशियन था। अ पोजीशन इन विच सर्व्ड फ्रॉम 1871 टू 1890, उसने एक पोजीशन हासिल की थी वहाँ पर और उस पर वर्क किया था 1871 से लेकर 1890 तक। थ्रू अ सीरीज ऑफ वॉर ही यूनिफाइड 39 स्टेट इनटू वन जर्मन नेशन इन 1871, और उसने जो बिखरा हुआ जर्मनी था, जो 39 स्टेट के अंदर बिखरा हुआ था, उसने एक नेशन के रूप में उसको प्रेजेंट कर दिया था, यानी यूनिफिकेशन कर दिया था उसका 1871 में। और स्टूडेंट, क्या आपको पता है कि भारत का जो है वो बिस्मार्क किसे कहा जाता है? हमारे यहाँ का जो बिस्मार्क है सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि उन्होंने हमारे इंडिया को यूनिफिकेशन किया था, इंडिया का। अब पढ़ेंगे हम लाइफ ऑफ ओटोमन बिस्मार्क, यानी उसका जीवन कैसा था। बिस्मार्क वॉज बॉर्न अप्रैल 1815 इन पर्शिया, जो बिस्मार्क है उसका जन्म हुआ था 1815 में पर्शिया के अंदर। ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन इन बर्लिन, और उसकी जो एजुकेशन है वो बर्लिन में कंप्लीट हुई थी। एंड टुक अ होस्ट डिप्लोमेटिक पोस्ट, और अपनी काबिलियत के बल पर वो एक बहुत अच्छी पोस्ट पर चला गया था, यानी एबल पर्सन था वो, तो अपनी मेहनत के बल पर वो बहुत ऊंची पोस्ट तक चला गया था। ही गोट अ हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिस इन पर्शिया, उसने एक गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत बड़ी रैंक पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। अब है रोल ऑफ बिस्मार्क इन स्टेट बिल्डिंग इन जर्मनी, यानी जर्मनी को एक स्टेट यानी एक देश बनाने के लिए बिस्मार्क का क्या रोल रहा है। सबसे पहला था उसका रोल मिलिट्री रिफॉर्म्स, कि उसने जो अपनी आर्मी में कौन कौन से सुधार किए थे। बिस्मार्क इनिशिएटेड मैनी मिलिट्री रिफॉर्म्स, जो बिस्मार्क है उसने अपनी मिलिट्री में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, यानी अपनी सेना में बहुत सारे सुधार किए थे। दैट अलो सक्सेसफुल वॉर लेटर टाइम, जो कि उसकी सेना एक बहुत अच्छा युद्ध लड़ने में सफल हुई थी। इन द 1850 बिस्मार्क वांटेड टू बिल्ड अप पर्शियाज आर्मी, जो बिस्मार्क है वो अपनी आर्मी बनाना चाहता था। टू बी रेडी इफ़ वॉर ब्रोक आउट, जो कि हमेशा तैयार रहे, जैसे कि युद्ध स्टार्ट हो उसकी सेना हमेशा तैयार रहे, विद द जर्मन स्टेट, जर्मन के साथ। टू डू दिस बिस्मार्क कलेक्ट मनी, उसने जो है बहुत चंदा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया। मिलिट्री रिफॉर्म थ्रो डायरेक्ट टैक्सेशन, उसने डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा किया जनता से, और मिलिट्री के जो अपनी सेना के बहुत सारे सुधारपूर्वक कार्य किए। ही इंट्रोड्यूस न्यू बैटल टैक्टिक्स, उसने अपनी सेना को अलग अलग तरीके से लड़ना सिखाया, यानी लड़ाई के तरीके सिखाए। ही इंट्रोड्यूस वेपन सच एज नीडल गन्स, उसने एक नया वेपन बनाया था जिसका नाम था नीडल गन्स। बिस्मार्क मेड नंबरस स्पीच इन पब्लिक टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, उसने बहुत सारी स्पीच दी, पूरे जनता के अंदर जाकर वो स्पीच दिया करता था, जिससे कि वो लोगों के अंदर जो है किसकी फीलिंग लाए? नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रवाद की फीलिंग लाए जर्मन लोगों के अंदर। अब फर्स्ट वॉर द यूनिफिकेशन, उसने पहली लड़ाई लड़ी थी जर्मन को यूनिफिकेशन यानी जर्मन को एकीकरण करने के लिए, उसका फर्स्ट वॉर। द फर्स्ट डिप्लोमेटिक स्टेप ऑफ बिस्मार्क वाज इंटरवेंशन ऑफ स्लेचविक्स एंड होल्स्टेन्स, तो उसने सबसे पहला जो डिप्लोमेटिक वॉर किया था वो किया था जर्मनी के, पर्शिया के अंदर। दे टू डचीज वर अंडर द डेनमार्क, ये दोनों प्लेस थे, किसके अंडर में थे? डेनमार्क के अंडर में थे। एट दिस टाइम कंबाइंड आर्मी ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया, उसने दोनों की सेना को इकट्ठा किया, ऑस्ट्रिया की और पर्शिया की। एंड द लीडरशिप ऑफ बिस्मार्क अटैक ऑन डेनमार्क, और जो किसके लीडरशिप में? बिस्मार्क की लीडरशिप में उन्होंने अटैक किया, किसके ऊपर? डेनमार्क के ऊपर। इन 1864, जो 1864 में किया गया था। दिस वॉज द फर्स्ट डिप्लोमेटिक स्टेप ऑफ बिस्मार्क
अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। उसका पहला स्टेप था ये ऑस्ट्रिया के खिलाफ। सेकेंड वॉर ऑफ द यूनिफिकेशन, अब दूसरा लड़ाई कब की थी उसने? 1866 के अंदर। बिस्मार्क न्यू दैट ऑस्ट्रिया वॉज ऑब्स्टेकल ऑफ यूनिफिकेशन, जो बिस्मार्क जानता था कि ऑस्ट्रिया जो है वो उसका साथ दे सकता है यूनिफिकेशन में। टू सक्सीड इन हिज एम बिस्मार्क डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया इन 1866। तो उसने किसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया? ऑस्ट्रिया के खिलाफ 1866 के अंदर। इन दिस वॉर ही डिफीट ऑस्ट्रिया, बोल्विया और सैक्सनी। उसने तीनों स्टेट्स को हरा दिया था इस युद्ध में। बिस्मार्क बिल्ड अप अलायंस वॉज अदर मेजर पावर रशिया, फ्रांस एंड इटली। अब जो उसने अपनी इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने फिर अपनी अलायंस बना ली थी देशों के साथ मिलकर, रशिया, फ्रांस और इटली के साथ। अब है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था? सबसे पहले बात करेंगे बैकग्राउंड की। द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज प्रोसेस क्रिएटिंग अ नेशन स्टेट फॉर जर्मन पीपल, यानी इसका जो मेन मकसद क्या था? जर्मनी के लोगों के लिए एक देश का निर्माण करना, जो उनकी अपनी एक पहचान हो, अपना उनका फ्लैग हो, अपनी एक आइडेंटिटी हो। तो बिस्मार्क जो है अपने देश के लोगों के लिए एक देश बनाना चाहता था। अब है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का क्या रोल था? इन 1848 मिडिल क्लास जर्मन ट्राइड टू यूनाइट जर्मनी। उन्होंने, जो मिडिल क्लास थी जर्मनी की, उन्होंने जर्मनी को यूनाइट करने का यानी एक करने का प्रयास किया था विद एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा। बट वर रिप्रेस बाय द मिलिट्री एंड मोनार्ची, लेकिन उसको दबा दिया गया था मोनार्ची और आर्मी के द्वारा। नेक्स्ट है पर्शिया। पर्शिया बिकेम द लीडर ऑफ यूनिफिकेशन मूवमेंट। जो पर्शिया है वो लीडर था इस यूनिफिकेशन का, यानी उसने साथ दिया था जर्मनी को एक करने के लिए बिस्मार्क का। ओटो वॉन बिस्मार्क, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्शिया। जो ओटो वॉन बिस्मार्क है वो चीफ मिनिस्टर था पर्शिया का। एंड द आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन प्रोसेस, और जो ये जर्मनी की प्रोसेस हुई थी एकीकरण की, उसका वो क्या था? निर्माण करता था, यानी उसको बनाने वाला था। ही यूज टू पर्शियन आर्मी टू हेल्प हिम, और उसने पर्शियन आर्मी का भी साथ लिया था इसके लिए। अब है वॉर्स। कौन कौन से युद्ध हुए थे? पर्शिया वॉन वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस ओवर 7 ईयर, यानी 7 साल तक का लगातार युद्ध करने के बाद उसको जीत हासिल हुई थी ऑस्ट्रिया के ऊपर, डेनमार्क के ऊपर और फ्रांस के ऊपर। और फिर ये स्टार्ट हो गई थी कंप्लीट द यूनिफिकेशन प्रोसेस। इसी 7 ईयर वॉर के बाद जो जर्मनी का एकीकरण निश्चित हो पाया था, यानी संभव हो पाया था। अब है जर्मन अम्पायर। कैसे जर्मनी जो है एक स्टेट से जर्मन अम्पायर बन गया था? ऑन जनवरी 1871 पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर, और जो पहला जो जर्मन का राजा घोषित किया गया था वो था विलियम फर्स्ट, पर्शियन प्रिंस था यानी किंग था पर्शिया का। एंड जर्मन अम्पायर वॉज यूनाइट, और जर्मन अम्पायर एक देश बन गया था। जर्मन यूनिफिकेशन जर्मनी सेरेमनी हेल्ड इन वर्सेल्स, और जो जर्मनी यूनिफिकेशन की जो सेरेमनी है वो कहाँ पर मनाई गई थी? वर्सेल्स के अंदर। अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स, यानी कौन कौन से स्टेप्स से जो जर्मन का यूनिफिकेशन किया गया था, यानी शॉर्ट में हम स्टेप्स से इन चीज़ को रिमाइंड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप 1, वॉर विद डेनमार्क। सबसे पहले लड़ाई की गई थी यूनिफिकेशन के लिए डेनमार्क के साथ। स्टेप 2, ऑस्ट्रियन पर्शियन वॉर, ऑस्ट्रिया और पर्शिया के साथ, जो कि 7 वीक्स वॉर था 1866 के अंदर। नेक्स्ट है हमारा क्रिएशन ऑफ नॉर्दर्न जर्मन कन्फेडरेशन 1867। फिर नेक्स्ट स्टेप था क्रिएशन ऑफ नॉर्दर्न यानी नॉर्थ जर्मनी को एक करना, नेक्स्ट स्टेप था। और 5 स्टेप था फ्रांसिस्को पर्शियन वॉर इन 1870। पर्शियन आर्मी सराउंडेड द मेन फ्रेंच फोर्स, जो पर्शियन आर्मी थी उसने फ्रेंच की सेना को घेर लिया था। एंड कैप्चर्ड अराउंड 83,000 प्रिजनर्स, और कम से कम 83,000 लोगों को कैदी बना लिया गया था, इंक्लूडिंग नेपोलियन थर्ड। उन बंदियों में कौन शामिल था? नेपोलियन थर्ड। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेशनलिज्म इन यूरोप, द रोल ऑफ बिस्मार्क एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। थैंक यू।